Hello everyone, I am Pallavi Sharma and today here we discuss the topic MSP. So let's start. तो MSP जब हम बात करें कि MSP होता क्या है, जैसे कि हम देखा है MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है, कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे इस ऑब्जेक्टिव है, क्या फार्मर्स के लिए ज़रूरी है, हम इन सारी टॉपिक्स आगे बात करते हैं। तो जब वो बात करते हैं सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम बात करें कि इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज MSP, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MSP एंड कौन से क्या प्रोवाइड कर रहा है। फिर जब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, ये जो MSP वर्ड है ये कैसे ड्राइव हुआ, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या रीजन था इसका, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द MSP, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। देन हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर, इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसका क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एंड स्टेट वाइज MSP डिफरेंसेस। जब हम इंडिया के अंदर सारे जो स्टेट हैं उसमें जब हम डिफरेंशिएट करें कि कहाँ पे किस क्रॉप को MSP दी जा रही है, कहाँ पे किस क्रॉप MSP दी जा रही है, डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। देन वी डिस्कस अबाउट द मेजर प्रॉब्लम एंड इशू इन इंडिया अबाउट द MSP के रिलेटेड जब बात करें कि यहाँ पे फार्मर्स के रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन से इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं जो अराइज होते हैं। एंड लास्ट वन कंक्लूड करें कि क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, क्या सरकार मेजर्स लेने चाहिए के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ MSP, इंट्रोडक्शन टू MSP। MSP द प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। MSP क्या है? MSP जो है एक ऐसी प्राइस, MSP जब हमें पढ़ा तो क्या है MSP? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है? मिनिमम, मिनिमम कम से कम जो है वो बात कर रहे हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम इतना तो क्या होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलने की बात करें तो यहाँ पे आपको एक अमाउंट जो फिक्स कर दिया जाता है, किसी द्वारा प्राइस फिक्स कर जाती है, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा परचेज फ्रॉम फार्मर्स। यहाँ पे जो सरकार है वो फार्मर से क्या करती है, क्रॉप्स को परचेज कर रही है, एक फिक्स्ड प्राइस दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, MSP बोलते हैं। सरकार बोलती है कितना पैसा तो आपको क्या है मिलेगा ही मिलेगा। अभी कैसे इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे आगे, क्या क्यों हमें ये देने को मिला। इंश्योर मिनिमम इनकम फॉर फार्मर्स। यहाँ पे जो फार्मर होते हैं, फार्मर की कंडीशन पता नहीं है किस टाइप की है, तो जब हम बात करते हैं कि इंश्योर कराता है, एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को कि इतनी इनकम तो क्या आपको मिलेगी ही मिलेगी आपके क्रॉप के रिलेटेड। एंड देन जब हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस, प्राइस फ्लक्चुएशंस की जब हम बात करें कि मार्केट में जैसे फूड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन की जब बात करें कि जो महंगाई है, महंगाई बढ़ती और कम हो रही है। महंगाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड सप्लाई की ऊपर। जब बात करते हैं किसके ऊपर, डिमांड सप्लाई। तो जो इन्फ्लेशन का पूरा है वो किसके ऊपर है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। तो उसकी वजह से जो प्राइस फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है क्रॉप्स की, इसकी वजह से फार्मर्स ऊपर क्या होता है, असर होता है। तो उससे भी इसे करता है, प्रोटेक्ट करता है कौन, MSP। जब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, जब हम किसी बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ MSP इन इंडिया, तो ड्यूरिंग ग्रीन इंट्रोड्यूस कब हुआ ये, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें कब देखने को मिलता है, 1960 से 1970 के बीच में। लास्ट 1960 में हमें देखने को मिलता है कि क्या 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 स्टार्ट किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के पीछे का भी कारण क्या था, जो हमारे यहाँ पे देखने मिल रही, हमको एफिशिएंसी देखने को मिल रही थी, या फिर हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटीज बढ़ती जा रही थी, इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति जैसे आ जा रहा है। और किसके द्वारा, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। इट इवॉल्व द यूज ऑफ न्यू सीड्स एंड फर्टिलाइजर। जब हम बात करते हैं HYV सीड्स की, HYV जो सीड्स लाए गए थे, HYV जो सीड्स लाए गए थे वो कब लाए गए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे लाए गए थे। फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन टू इंक्रीज क्रॉप, इससे क्या हो कि क्रॉप्स इंक्रीज होगी, क्रॉप्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फार्मर इस चीज के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्टेड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। देन इसी के टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है कि MSP लाया गया। अब इससे पहले हम थोड़ी सी स्टोरी पीछे समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं 1950 की, हम कब आजाद हो गए थे, हम आजाद हुए थे कब, 1950 में। तो 1950 में जब हम आजाद हुए तो उस टाइम हमारी जो कंडीशन, ब्रिटिश जब हमें छोड़ के गए, यहाँ कोलाइजेशन खत्म होता है, कोलाइजेशन टाइम पीरियड, तो उस टाइम पे जो है कि कंडीशन वो काफी वीक थी। और जब हम मेनली किस पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे उस टाइम
पे। तो जब 1950s की बात करते हैं, उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन थी एग्रीकल्चर में, वो क्या थी, काफ़ी वीक थी। एंड देन उसी टाइम पीरियड में हमने क्या चूज़ कर लिया था, तो जो प्राइमरी मूविंग फेस होता है, वो उस टाइम पे हमने किसको, इंडस्ट्रियल को चूज़ कर लिया था। तो उसकी वजह से और ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। एंड देन सेकंड जो पॉइंट की बात करते हैं हम, 1960 लेके 1970 80 के बीच में, इस टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिला है, इस टाइम पीरियड हमें वॉर देखने को मिलती है। तो वॉर्स हुई इंडिया चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ तो हमें सक्सेस नहीं मिला, बट पाकिस्तान के पीरियड में तो हमें सक्सेस मिल गई। तो ये जो वॉर की कंडीशंस होती है, तो इसका भी असर किसके ऊपर हमें देखने को मिला है, एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये क्या हो गया था, वीक हो गया। और इसके वीक होने की वजह से जो कंडीशंस थी कि फार्मर्स की, वो क्या हो गई थी, वीक हो गई थी। फार्मर्स कंडीशन भी क्या हो रही थी, गिरती आ रही थी। अब फार्मर जो क्रॉप उगा रहा है, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट की, मार्केट। तो मार्केट में तो जितनी उसकी लागत लग रही है, जितनी उसका इनपुट लग रहा है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट भी तो मिलना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो क्या है, वो फार्मर को ये है कि ये वर्थ ही नहीं। तो जब यहाँ पे फार्मर कोई भी क्रॉप को उगा रहा है, तो यहाँ पे जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करती, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, सरकार क्या लेके आती है, एमएसपी लेके आती है। और ये सारी चीजों की वजह से हमारे यहाँ फूड की जो सिक्योरिटीज थी, वो क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। देन हम देखते हैं कि 1960s में क्या आता है, 1960 में जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या किया गया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें जो है हम किसकी बात करते हैं, एचवाईवी सीड्स की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। तो मेनली इसका जो फायदा उस टाइम पे वो हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट साइड वाले रीजन को ज्यादा देखने को मिला, बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। क्योंकि वहाँ की जो लैंड की फर्टिलिटी थी, वो क्या काफी अच्छी है। इसकी वजह से इसका फायदा वो हरियाणा, पंजाब वाले फार्मर्स को ज्यादा देखने को मिला। बट यहाँ पे मेन कंसर्न फार्मर्स का वो क्या था कि हम ये सारी चीज, यहाँ पे जो एचवाईवी सीड्स और ये सारी चीजों का यूज करके जो इनपुट था, तो क्या हो रहा था, इनपुट कॉस्ट क्या हो रही थी, फार्मर्स की इंक्रीज हो रही थी। बट जब इसको हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल करने जाएंगे, तो क्या हो, इसका जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो काफी कम था। तो इससे फार्मर्स के बीच में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक मन ये आ रहा था कि हम जो इतना इनपुट लगा रहे हैं, इतना कॉस्ट ला रहे हैं, उसका हमें जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। तो इसकी वजह से ही गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट लेके आते हैं यहाँ पे, एमएसपी लेके आते हैं कि आप जो है वो चिंता नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, आप ग्रो कीजिए, और यहाँ पे हम आपको जो है वो मिनिमम प्राइस आपको देंगे। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, आपको देंगे, एटलीस्ट इतना तो हम क्या देंगे, आपको देंगे। फिर अगर आपको मार्केट में ज्यादा प्राइस मिले तो आप कर सकते हैं, मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को। बट अगर मार्केट में क्या है, डाउनफॉल है, मार्केट में अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, मार्केट में प्राइस आपको नहीं मिल रही है, यहाँ पे जो है वो क्या है, गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट आपको करेगी, एमएसपी प्रोवाइड करेगी। बट उस टाइम पे एमएसपी किस पे, वी और हमें राइस पे, पैडी पे ही देखने को मिलता है ज्यादातर। बाद में हमें और ज्यादा चीजों क्या किया, और ज्यादा क्रॉप्स इंक्लूड किया गया, बढ़ाया गया। अब हम आगे देखें इसमें हिस्ट्री। ठीक, तो एमएसपी जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1966-67 के बीच में क्या किया, स्टार्ट किया गया, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म दैट वर पुट इन प्लेस टू एड्रेस फूड शॉर्टेज। जो हमारे यहाँ पे फूड की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पे इसको लाया गया था। और इनिशियली व्हीट राइस प्रोक्योरमेंट इनिशियली तो किसके था, यहाँ पे व्हीट और राइस के लिए था। यहाँ पे किसकी खरीद हो रही थी, व्हीट और राइस की हो रही थी। धीरे धीरे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ज्यादा क्रॉप्स इसमें ऐड ऑन किए गए। अभी यहाँ पे हमें 23 to 25 देखने को मिलते हैं, जिन एमएसपी सरकार क्या करती है, प्रोवाइड करती है। एक्सटेंडेड ओवर टाइम टू इंक्लूड पल्सेस और सीड्स एंड अदर क्रॉप पे भी हमें देखने को मिलता है। देन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स बारे में हम बात करते हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या है इस मेन ऑब्जेक्टिव, कि ये सपोर्ट करता है कि जो डिस्ट्रेस, मतलब मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है, इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे जो प्राइसेस की फ्लक्चुएट कर रही है, उसमें यहाँ क्या करेगा, सपोर्ट करेगा फार्मर्स को। दूसरा जब हम बात करें प्रोक्योर फूड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपने सुना होगा पीडीएस सिस्टम। यहाँ पे जितनी भी पुअर फैमिलीज आती हैं, या फिर जो हमें पॉवर्टी लाइन की बहुत जितनी भी देखने को मिलती है, बीपीआई जितने नीचे देखने को मिलते हैं, जो पीडी सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो है ये कैसे कर रही है, ये यहाँ पे फार्मर्स
से जो एमएसपी प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं जो फार्मर्स है वो इसको क्रॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको यहाँ पे पीडी सिस्टम के क्या है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन वी टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न एज पर नीड ऑफ द इकोनॉमी। और यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी नीड्स हमारी इकोनॉमी में इसकी नीड्स उसी को क्या ग्रो करें टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ फूड और एक स्टेबिलिटी का मेंटेन करके रखें। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करें प्रोटेक्टिंग फार्मर्स, यहाँ पे ये इससे पहले जो मेन ऑब्जेक्ट है इसका जब हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इन ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द एसपी क्या है कि प्रोटेक्टिंग फार्मर्स। यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करना है? फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है। कैसे फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि एक कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको दी जाए कि यहाँ पे ये सपोर्ट प्राइस है, मतलब ये मिनिमम इतना तो आपको क्या मिलेगा ही मिलेगा। तो द एमएसपी प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम शार्प प्राइस ड्रॉप्स बाय गारंटीइंग अ मिनिमम प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। तो उनको ये भरोसा है, उनको एश्योरेंस रहती है कि हाँ अगर मार्केट में हमें इतना ही मिल रहा है सरकार हमें इतना देगी ही देगी। देन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं श्योर फूड सिक्योरिटी। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है वो फूड सिक्योरिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। हम जो फूड में हमारा जो इनसिक्योरिटी उसको क्या हुआ, हम सिक्योरिटी की तरफ ले गए। एमएसपी encourage farmer to produce staple foods, reduce reliance on imports। हम जो डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज के ऊपर वो क्या कम हुआ एंड स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, एक स्टेबिलिटी क्या मेंटेन करके रखी गई। तो एमएसपी हेल्प स्टेबलाइज प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट व्हिच बेनिफिट कंज्यूमर्स। और इसका किसको बेनिफिट देखने को मिला, कंज्यूमर्स को देखने को मिला कि जो प्राइस फ्लक्चुएट करी थी अगर मार्केट डिसाइड करती है तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट तो खेल इसके ऊपर चल रहा है, मार्केट का जो खेल है वो इसके ऊपर डिमांड सप्लाई के ऊपर चल रहा है। और डिमांड एंड सप्लाई से अगर हम बात करें यहाँ पे इसका जो है वो इसकी वजह से लॉस हो रहा था इसका फार्मर्स का, ठीक। तो इंकरेजिंग प्रोडक्शन यहाँ से एक तो हुआ जब एमएसपी आया है तो इसे जो फार्मर्स को इंकरेज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। एमएसपी encourage farm to increase their production by providing a fair price for the produce। उनको बस था, उनको एश्योरेंस था कि हाँ इतना प्राइस तो हमें मिल जाएगा। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अगर यहाँ पे लोगों को पता है कि सरकार हमें इतना इन्वेस्ट देगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है, इनपुट भी लगाया जाता है। आपको पता है कि हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगा तो आप इनपुट भी क्या करें ज्यादा रहेंगे, है ना। सो एमएसपी encourage farmer to invest more in cultivation। यहाँ पे क्या encourage किया farmers when ensuring supply। तो एमएसपी encourage consistent crop production which help to prevent shortage। यहाँ पे शॉर्टेज हम देखने को मिलती है उसमें भी इंक्रीज हुआ। एंड यहाँ पे promoting informed decision making की बात कर रहे हैं। एमएसपी help farmer make informed decision about crop sections कि आप वो जो पहले ये डिसीजन नहीं पाते थे कि हमें क्या चीज सिलेक्ट कौन सी क्रॉप सिलेक्ट, तो एमएसपी सरकार ने स्टार्ट किया तो उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। सेटिंग अ बेंचमार्क, ये बेंचमार्क किसके लिए, ये जो बेंचमार्क था वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए था इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कि जो प्राइस सेट कर रहे हैं और उस वजह से वो यहाँ पे लॉसेस हमें फार्मर्स के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको क्या किया, बेंचमार्क की तरह सेट किया। इन्फ्लुएंसिंग रूरल अर्बन माइग्रेशंस, द एमएसपी इम्पैक्ट ऑन रूरल इनकम कैन अफेक्ट पैटर्न ऑफ रूरल माइग्रेशन। ठीक है, तो जब हम आगे बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एमएसपी की, क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है वो रिकमेंडेड के द्वारा किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में देखने को मिल रही है। अप्रूव कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कौन कर रहा है, गवर्नमेंट जो वो इसको क्या कर रही है, अप्रूव कर दिया है। तो प्रोक्योरमेंट कैरिड आउट बाय एफसीआई एंड अदर एजेंसीज के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है। एंड देन हम बात करें इसमें इसकी कि ये जो जब हम इसकी बात करें, ये कमीशन की बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर परस्पेक्टिव से। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो ये जो है इज एन टेस्ट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर से हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है। एंड ये फाउंड हुई थी 1965 में थी। इसमें देखने को मिलता है कि चेयरमैन होता है, मेंबर सेक्रेटरी, वन मेंबर ऑफिशियल एंड टू मेंबर नॉन ऑफिशियल होते हैं। द नॉन ऑफिशियल मेंबर representative of the farming community usually have an active association with farming community। Then हम बात करें remain the MSP of notified खरीफ and राबी क्रॉप सेट कैबिनेट कमेटी। अब हमें ये देखने को मिलती है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इसको कौन हेड करता है, इसको जो है वो है कौन का है, पीएम करते हैं। कौन करते हैं, पीएम करता है। इट आल्सो मोटिवेट कल्टीवेटर्स एंड फार्मर टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कि ये जो एमएसपी है ये कमीशन से ये और ज्यादा क्या करती है, फार्मर्स को
मोटिवेट करती है, कल्टीवेटर्स मोटिवेट करती हैं कि वो क्या करें, अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें, उनसे क्या हो सके, उनसे जो आउटपुट वो और ज़्यादा क्या हो, इंक्रीज हो सके। सजेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बट इसका सजेशन, इस कमीशन का जो सजेशन है बाइंड नहीं होता है किसी ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज एमएसपी डिफरेंसेस। पंजाब एंड हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे जो है वो हाई प्रोक्यूरमेंट है, और बिहार एंड वेस्ट बंगाल की बात करें तो लिमिटेड एमएसपी प्रोक्यूरमेंट है। फिर हम सदर स्टेट्स की हम बात करते हैं तो लेस डिपेंडेंसी ऑन एमएसपी ड्यू कैश क्रॉप। यहाँ पे क्या है, लेस डिपेंडेंसी किसके ऊपर, एमएसपी के ऊपर, ड्यू टू कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जो कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉटन है, जूट है, इन सब की बात करते हैं, टी है, कॉफी है, शुगर केन है, इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर तो हम बात करते हैं पूरे स्टेट में, तो हमें कहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है। जैसे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में तो पैडी पे दिया जाता है, हम जब बात करते हैं एमपी में तो एमपी में जो है व्हीट है, सोयाबीन है, पैडी पे दिया जाता है। ऐसे ही हम बात करें अलग अलग स्टेट्स में है वो अलग अलग उस पर है हमें एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। हम बात करें मेजर प्रॉब्लम्स विद एमएसपी इन इंडिया, क्या हमें मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं एमएसपी के रिगार्डिंग इन इंडिया के अंदर, और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है फार्म के द्वारा क्या फेस की जा रही है। लिमिटेड प्रोक्योरमेंट अवेयरनेस, एक तो पहला सबसे पहले कि अवेयरनेस बहुत कम है। क्या है, फार्मर्स को जो है इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको है इस चीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। जो स्मॉल फार्मर्स हमें देखने को मिलते हैं उनको क्या अवेयरनेस नहीं है अभी चीज के बारे में कि यहाँ पे एमएसपी होता क्या है, किस प्राइस पे यहाँ पे सरकार जो है हमें कौन सी क्रॉप के ऊपर दे रही है। तो लिमिटेड प्रोक्योरमेंट एंड अवेयरनेस, फोकस ऑन स्पेसिफिक क्रॉप्स, जैसा कि ये इसका एक की प्रॉब्लम और एक इशू हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट की साइड से कि फोकस ऑन स्पेसिफिक क्रॉप्स, कि जैसे व्हीट है, पैडी है, राइस है, इन्हीं के ऊपर क्या है ज्यादा फोकस किया जाता है। एमएसपी इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फॉर 23 बट प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी primarily limited to rice and fruits, ठीक है। एंड इवन concentrated in a few states like पंजाब है, हरियाणा है एंड आंध्र प्रदेश। और लो अवेयरनेस, यहाँ पे जो लो अवेयरनेस देखने को मिलती है, significant portion of the farming population especially does not involve the procurement of rice, wheat and are unaware of the MSP rates। लोगों को फार्मर्स के बारे के बेनिफिट्स के बारे में, एमएसपी के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब जानकारी ही नहीं है उससे क्या होगा, वो चीज के बारे में वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन हम सेकंड की जब हम बात करें कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन एंड मार्केट डिस्टोरेशन। इन्फ्लेशन भी एक रोल प्ले कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की तरह क्रिएट कर रहा है कि मार्केट जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो है वो प्राइस के ऊपर भी हमें असर देखने को मिलेगा। जैसे फूड इन्फ्लेशन जो प्राइसेस हैं फूड के वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब इससे कहीं ना कहीं इसके ऊपर फार्म के ऊपर असर देखने को मिलेगा। इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो क्या है, इनफेक्टिव। अकॉर्डिंग टू द शांता कुमार कमेटी 2015 रिपोर्ट, 6% ऑफ फार्म बेनिफिट फ्रॉम द एमएसपी। अगर हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि ओनली 6% फार्मर जो है जिनको क्या बेनिफिट मिल पा रहा है, एमएसपी का बेनिफिट मिल पा रहा है। 94% जो है उनको जानकारी ही नहीं, नॉट रिसीव इंटेंडेड एडवांटेजेस ऑफ द एमएसपी। तो अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है यहाँ से। और दूसरा जब बात करें कि ये जो स्पेसिफिक क्रॉप इसे को एक्सटेंड करने की जरूरत है, क्रॉप्स को जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की जरूरत है। ओवर प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न की जब हम बात करें, क्या गारंटेड एमएसपी कुड डिस्करेज ओवर प्रोडक्शन सर्टेन क्रॉप्स, कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स जैसे व्हीट है, राइस है, पल्सेस, इनका ही हमें ओवर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ओवर फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे, ओवर इरिगेशन होगा, तो इस सब वजह से हमारे इन्वॉल्व हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो फर्टिलिटी है सॉइल वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड देन एनवायरमेंट को भी क्या होगा, हम करेगा डिग्रेड करेगा। अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, और ये ऐसी प्रैक्टिस अनसस्टेनेबल, ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स की बात करें कि स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टोरेज की जब बात करें, स्टोरेज है काफी लिमिटेड हमें देखने को मिलता है। इनएडिक्वेट स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लीड टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इन द फार्मर एबिलिटी टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो स्टोरेज वो क्या है, बहुत कम लिमिटेड स्टोरेज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं पहले डरते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और इन सारी चीजों की वजह से
एंड यहाँ पे उनको ये रहता है कि सरकार अगर नहीं लेती तो उसका जो लॉस है, और जो मार्केट में अगर मार्केट प्राइस की ऊपर अगर हम सेल करते हैं तो उससे क्या होगा, जितना हमारी लागत है, जितना हमारा इनपुट, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। देन अदर इश्यूज की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन इन इनपुट कॉस्ट। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे मशीन है, क्रॉप है, सीड्स है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फार्मर की इनपुट कॉस्ट भी होगी, इंक्रीज होगी। जब इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आउटपुट क्या है, वो ज्यादा डिमांड करेगा। फार्मर आर फेसिंग राइजिंग इनपुट कॉस्ट बढ़ी, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, व्हिच कैन ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ अ हायर एमएसपी। तो यहाँ हाई एमएसपी की डिमांड की जाती है। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, हालांकि अभी सरकार जो है वो फर्टिलाइजर, सीड्स और पेस्टिसाइड्स क्या दे रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, एम्फेसाइज ऑन सर्टेन क्रॉप्स ड्यू टू एमएसपी कैन डिस्करेज डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसकी वजह से कम हो रहा है? यहाँ पे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इसलिए कम हो रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो स्पीक पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, wheat के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इन सब की वजह से जो अदर क्रॉप है वो क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। और अगर हम नहीं ग्रो करेंगे तो उससे भी क्या है, हमें नफा देखने को मिलता है। तो एक्सरसाइज में सर्टेन ड्यू टू एमएसपी कैन डिस्करेज डाइवर्सिफिकेशन को। डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें फर्टिलिटी देखने को, सॉइल फर्टिलिटी खराब होती हुई दिखती है। एंड इट लीड द मोनोकल्चर, एक चीज को लीड कर रहा है, मोनोकल्चर को लीड कर, व्हिच कैन बी अनसस्टेनेबल। ये कैसे अनसस्टेनेबल? नीड फॉर लीगल गारंटी, जिसके ऊपर हमें क्या प्रोटेस्ट देखने को मिला था, दिल्ली में जो फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा था वो किसको लेकर हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था फार्मर को लेकर दिल्ली में, तो वो क्या होता है, लीगल गारंटी। यहाँ पे फार्मर किस चीज की मांग करते हैं कि हमें जो है वो लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। फार्मर एंड डिमांडिंग अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी टू इंश्योर अ मिनिमम प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स। किस बात करें यहाँ पे, ऑल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नॉट फॉर स्पेसिफिक क्रॉप बट वी वांट ऑल क्रॉप्स, एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। यहाँ पे एमएसपी है वो सारे क्रॉप्स की बात कर रहे हैं कि हमें जो सारे क्रॉप्स पे चाहिए लीगल गारंटी चाहिए, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड इनकम स्टेबिलिटी से हमारे क्या हो, इनकम सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी बनी रहे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की। तो एमएसपी इज अ क्रिटिकल पॉलिसी फॉर फार्मर वेलफेयर। ठीक है, इस तरीके की हर फार्मर्स की कंडीशन या क्या देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से एमएसपी है क्या क्रिटिकल पॉलिसी, और यहाँ पे एमएसपी को लीगल होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लीगल को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चेंजेस नीड टू बी एडजस्ट फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे क्या बात करें, जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको एडजस्ट करने के बाद जो भी कमीशन बनी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे ये सब क्या है, जो भी चैलेंजेस को एड्रेस करने का, तो उस पे क्या इम्प्लीमेंट करें, एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलना चाहिए यहाँ। एंड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड मार्केट एफिशिएंसी, कि हमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस करना, मतलब यहाँ पे स्टोरेज की बात की जा रही है। किस बात की जा रही है, स्टोरेज क्या की जाए, बढ़ाया जाए। जब स्टोरेज ज्यादा होगा तो यहाँ क्या होगा, सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोक्योरमेंट कर सकेगी। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ताकि तो और भी जो हमें फार्मर्स देखने को मिले, जो स्मॉल फार्मर्स है, वो सबको क्या किया जाए, कवर किया जाए। मार्केट एफिशिएंसी, फिर रिफॉर्म इन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन इंप्रूव एफिशिएंसी, इसको क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए, और इसमें भी हमें रिफॉर्म की जरूरत है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द एमएसपी, एंड थैंक यू।